मोल कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक होता है जो बहुत ही परेशान करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है और हमें हमेशा इससे डर लगता है। आज आपका डर एकदम दूर कर दिया जाएगा। तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट को कुछ मिनटों के अंदर एकदम रिवाइज करते हैं। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें, लेट्स अंडरस्टैंड कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। देखो बेटा, लेट्स से आपके पास में दो ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपको कोई प्रोडक्ट सी मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूं। अगर मान लो आपको एक कार बनानी है, तो आप सभी को पता है कि उस कार को बनाने के लिए आपको 4 टायर्स लगेंगे बेटा, ठीक है, और एक बॉडी लगेगी, ठीक है। हम सिर्फ इसी का एग्जांपल लेंगे। अगर कार बनानी है तो 4 टायर लगेंगे और एक बॉडी लगेगी, है ना। हाँ। अब मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम्हारे पास टायर्स भी 100 हैं और तुम्हारे पास बॉडी भी 100 है, ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टोटल पूरी कंप्लीट कार कितनी बनेगी। तो तुम बहुत क्लियरली मुझे बता पाओगे ना कि मैम हमारी टोटल कार जो है वो सिर्फ 25 ही बन पाएगी, हमारी टोटल कार जो है वो 25 ही बन पाएगी। अगर मैंने तुमसे पूछा ऐसा क्यों, तो तुम कहोगे मैम कॉमन सेंस ना। अगर एक कार बनाने के लिए 4 टायर यूज होते हैं और हमारे पास सिर्फ 100 टायर्स हैं, इसका मतलब है कि 100/4 दैट इज 25 कार्स हमारी टायर से बन सकती है। एक बॉडी एक कार, यानी कि आपके पास 100 बॉडियां हैं तो 100 कारें बन सकती हैं। लेकिन टायर तो खत्म हो जाएंगे ना 25 कार बनने के बाद में। फिर क्या सीधी बॉडी लेके घुमाओगे गाड़ी को, है ना। हाँ, इसका मतलब है कि मैम टायर कम है। मैं कहूंगी नहीं, मुझे तो टायर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 4 लिखा हुआ है यहां पे तो। हाँ, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे तो आपके पास में टायर ज्यादा यूज हो रहे हैं और वो खत्म हो जा रहे हैं। और जैसे ही टायर खत्म हो जाएंगे वैसे ही कार बनना भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है बेटा, जो चीज ज्यादा होती है वो नहीं डिसाइड करती कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो रिएक्टेंट, जो चीज आपकी कम होती है वो डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। बस वही चीज रिएक्शंस के अंदर होती है। यही चीज रिएक्शंस के अंदर होती है दैट अगर आपके पास में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो हमेशा हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि इनमें से कौन कम अमाउंट में है, कौन कम अमाउंट में यूज हो रहा है। बेसिकली जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है और जो ज्यादा रह जाता है उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। लेकिन जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं यहां पे मैंने आपको दिए कि इसके बेटा 5 मोल्स हैं और इसके लेट्स से 3 मोल्स हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपका जो सी प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो आप बहुत आराम से मुझे बता दोगे कि मैम जब एक मोल ए यूज होता है तो एक मोल बी यूज होता है और एक मोल सी बनता है ना। तो मैम हमारे पास में ए 5 है, हमारे पास में बी 3 है ना। हाँ, तो मैम कौन खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैम जब ये एक यूज होता है तो ये भी एक यूज होता है, तो 5 में से 3 ये खत्म हो जाएंगे, ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा और ये 2 मोल्स रह जाएगा। अब डिसाइड कौन करेगा बेटा कि सी कितना बनेगा। मैम बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ना, क्योंकि ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हम कहेंगे दैट जब एक मोल बी बनता है, रिएक्ट करता है, तो एक मोल सी बनता है। तो अगर 3 मोल ही हमारे पास बी के हैं तो सिर्फ 3 मोल ही सी हमारा बनेगा। तो यहां पर हम इस तरीके से अपना आंसर देते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने दिया क्योंकि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो थे ये 1 थे, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। पर तुम्हें आइडिया लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। चलो अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढना है, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखेंगे। पहले कहता है कि 2a + 3b आपको 4c + d देता है। आपके पास में, मैं इसे रिएक्शन को लिख लेती हूं, 2a + 3b 4c + d देता है। आपके पास में a के बेटा 3 मोल्स हैं और b के आपके पास में 4 मोल्स हैं, ठीक है। आपको बताना है कि c कितना बना। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। अब मैम देखने में तो लग रहा है कि बी ज्यादा है, लेकिन इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की एक ट्रिक है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं। वो ट्रिक अपने पास लिख लो जो तुम्हें बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी। एंड द ट्रिक क्या है बेटा, कहता है कि जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं
है ना, ये गिवन है, इसको डिवाइड कर दो बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। मतलब यहां पे इसके 3 मोल्स गिवन है, तो मैम 3 को डिवाइड कर दो ए के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से। यहां पे इसके गिवन मोल्स 4 हैं, तो इसको डिवाइड कर दो बी के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 से। 3/2 जो है वो आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है बेटा। और अगर हम 4/3 देखेंगे तो वो आएगा 1.3 के अराउंड कुछ, 1.3 के अराउंड कुछ, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो कौन सी छोटी है, ये फ्रैक्शन जिसकी छोटी आती है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब है मैम ये वाली वैल्यू छोटी है तो बेटा आपका बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और बी डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, ए यहां पे आपका एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ सी कितना बनेगा, तो ये आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि जब 3 मोल इसके यूज होते हैं तो 4 इसके यूज होते हैं, 1 मोल यूज होगा तो कितना, आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। वरना मैं क्या करती हूं, मैं वो बता देती हूँ। मोल्स ऑफ बी जो भी गिवन होते हैं अपॉन बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, इसको इक्वल कर दो मोल्स ऑफ सी के अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 के। अब मोल्स ऑफ बी तो हमें दिए हुए हैं कितने, 4 है ना, तो यानी कि 4/3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी हमें निकालने हैं, कितने बनेंगे अपॉन 4, तो 4 × 4 16/3 आपके मोल्स ऑफ सी आ जाएंगे, और यहां से वैल्यू आ जाएगी 5.3 समथिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5.3 मोल्स के अराउंड जो है वो आपका सी बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला मेथड मैं जब पूरी कंप्लीट क्लास कराती हूँ तो ये मेथड मैं करवाती हूँ, बट अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना, यूनिटरी मेथड से करना है तो तुम यूनिटरी मेथड से भी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चन। अगर ये समझ आया तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन था। आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, एक रिएक्शन दे दी, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको बोल दिया कि जो मैग्नीशियम है, मैं लिख दूं पहले रिएक्शन, ठीक है। आपके पास में है बेटा मैग्नीशियम प्लस आपके पास में है हाफ O2 जो आपको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है कि ये 2.4 ग्राम्स आपको दिया हुआ है और ये आपके पास में 3.2 ग्राम्स है। अब आपको बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें मोल्स चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं? नहीं, मास दिया हुआ है, पर मेरे को मोल्स तो निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो मोल्स कैलकुलेट कर लो। मैग्नीशियम का मोलर मास बेटा 24 होता है यानी कि 0.1, इसका 3.2 डिवाइडेड बाय 32 यानी कि 0.1, क्योंकि O2 का मोलर मास 32 होता है। इसका मोलर मास अभी हमें निकालना नहीं, पहले तो हमें देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको ट्रिक यूज करनी पड़ती है, जो भी गिवन मोल्स हैं उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। गिवन मोल्स आए हैं 0.1 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसके बेटा 0.1 ही है, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है। तो अब आप कहोगे ये वैल्यू आ रही है 0.1 और ये ऊपर जाएगा तो ये आ रही है 0.2। बताओ दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है? छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.1 है ना। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी कि मैम हमें इसको और इसको यूज करके अब अपना आंसर निकालना है। तो ये निकालने के लिए तो तुम्हें बहुत अच्छे से फॉर्मूला आता ही है, मैंने कराया है। क्या? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा? 1। मोल्स ऑफ जिसके साथ निकाल रहे हो MgO, इसका भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, मतलब इसके जितने मोल्स यूज होंगे उतने ही इसके बनेंगे। तो इसके कितने मोल्स है बेटा आपके पास? 0.1। इसका मतलब है कि मैम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कितना आ गया? 0.1। लेकिन तुम्हारा आंसर अभी भी नहीं आया है, तुमसे पूछा गया है ये बताओ कि कितना मास बना है। अगर मोल्स आ गए तो मास तो निकालना आता है, सीधा मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? मैग्नीशियम इज 24 + 16 बेटा, तो 6401 40 ग्राम्स होता है,
ठीक है, 40 ग्राम्स पर मोल होता है। तो मैम मास निकल जाएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने 0.1, मोलर मास है 40, तो 4 ग्राम्स जो है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हुआ है। कितना आसान है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, और एक बार आ गया तो क्वेश्चन तो एकदम मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ आया, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, अकॉर्डिंगली अपना आंसर निकालना। डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कमेंट्स में मुझे आप सभी का आंसर चाहिए एंड क्रॉस चेक कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। एंड डू लेट मी नो आपको ये सेशन कैसा लगा। आई होप इसने आपको हेल्प किया। आई विल कम विद सच इंटरेस्टिंग वीडियोस बार अगेन एंड अगेन। टिल देन यू कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।